तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादस्य, जिस परमात्मा की कृपा से में जन्म प्राप्त होता है, पालन होता है और अंत में संहार हो जाता है, वो परमात्मा कैसा है? बोले स्वयं प्रकाश में है, स्वयं तेजोमय है, स्वयं तेजोमय है, उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है? बोले तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये, जिसकी माया में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। यहां तक ब्रह्मा जी मोहित हो गए। कैसे? जब कन्हैया ने बछड़े चराने के लिए अनुमति मिल गई और वृंदावन में जाकर के लाला तो बछड़े चराने लग गए, और कन्हैया ने वादिन सभी ग्वाल वालों को कहा, भैया अपने घर से कछु न कछु खावे को ले आइयो। सब ब्रजवासियों ने कुछ तो लेकर के गए, लेकिन उसमें एक मधुमंगल नाम का सखा था जिसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। अपनी मां से कहा, मां लाला ने कछु खाने के ताई मंगायो है। मैया बोली, लाला घर में तो कछु है नहीं। तीन दिन की मठा, जो छाछ बोलते हैं, मठे की कढ़ी बनी हुई थी। 3 दिन की बासी कढ़ी मधुमंगल ने वाई को टिफिन में एक डिब्बे में रख लिया, और रखने के बाद लेके चल दिए। कोई पकौड़े लिए थे, कोई मालपुआ लिया था, कोई कुछ लिया था, कोई कुछ लिया था। लेकिन मेरा कन्हैया कभी ये नहीं देखता कि व्यक्ति कितना धनवान है, कितना ऐश्वर्यवान है, कितना पकवान बनाया है, वो कुछ नहीं देखता। तो सब सखा खाने लगे। मधुमंगल ने सोचा कि हे भगवान, यदि ये मैं कढ़ी में खाऊंगा, कन्हैया हमसे खाए, लेके खाएंगे तो इतनी खट्टी कढ़ी तो लाला कभी खाया नहीं होगा। वो जाकर के झाड़ियों के ओलट में जाकर के खाने लगे। कन्हैया ने देखा मधुमंगल कहाँ गया, और देखा तो मधुमंगल तो कढ़ी पी रहे हैं। जल्दी जल्दी कन्हैया दौड़ करके गए और जल्दी जल्दी कढ़ी हुई, कुछ गिर गई थी, और भगवान ने जाकर के उस कढ़ी को चाटने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये ब्रह्म नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, हम तो भूल में थे। ब्रह्मा जी ने आकर के उन ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा के लेके चले गए। कन्हैया ने कहा, अच्छा महाराज, भगवान ने उसी प्रकार से ग्वाल बाल और बछड़े बना दिए। स्वयं भगवान ब्रह्मा बन करके पहुंच गए। बोले आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूमते हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु गलती हो गई। तो वही वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, मोहियंती यदि सूर्या, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। अच्छा देखो, मेरे लाला ने इस ब्रज में लीला की है, कन्हैया ने ब्रज में लीला की है।
कहां उसके चरण पड़े होंगे। ठाकुर ने कभी चरण पादुका नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? क्योंकि उनके सखाओं के पास पहनने के लिए चरण पादुका आदि नहीं थी ना। तो मेरे कन्हैया ने ये नहीं देखा कि कभी ब्रजवासियों के मन में ये न लग जाए, कभी नन्हे नन्हे सखाओं के मन में ये न लग जाए कि तो नंद बाबा को छोड़ा है, इसलिए ये तो खड़ाऊ पहन रहा, चरण पादुका पहनता है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता है। कन्हैया ने कभी नहीं पहना। जैसे उनके सखा रहते थे वैसे ही लाला रहता था। मैया सुंदर श्रृंगार कर देती, कन्हैया जब बाहर निकलते पुनः से सब तो मानो मेरे ठाकुर दिखाना चाहते हैं आप कितना बड़े बन जाओ, लेकिन कभी किसी को नीचे मत दिखाओ, नीचा मत दिखाओ। कभी किसी को वेदना ना पहुंचाओ, कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाओ। तेजो बारी मिदा मिथा विनिमयो। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब हम चलते हैं रोड पर तो धूप के कारण ऐसे लगता मानो जल भरा हुआ है। थल में जल प्रतीत होता है और जल में थल प्रतीत होता है। यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त गुहिकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं।